बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के विवेक मतलब सही क्या और गलत क्या है, ज्ञान क्या और अज्ञान क्या है, ये होता नहीं। तो सत्संग विशेष चीज़ है। इस सत्संग से मनुष्य की यह लाइफ भी ठीक बनी जाती है, पीछे का जो कुछ है उसके लिए पछतावा नहीं होता, जो कुछ होता है वो समझ आ जाती है। दूसरी बात है कि क्या विचार रखूँ मैं और कैसे रखूँ, अभी पता नहीं, अपनी मर्जी से विचार रखता, कभी कुछ आता कुछ। ये लोक विचारों का है, पूरा लोक संकल्प में संसार है। जैसे मनुष्य का संकल्प है उस प्ले आउट कर दिया पूरा संसार। किसी ने किला बना दिया, किसी ने मंदिर बना दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ को टेक्नोलॉजी दिया, कोई मैकेनिज्म हो गया। मतलब ये है कि मनुष्य को ये सब काम मनुष्य ने किया, परमात्मा का ये है। तो जो मैंने समझा वो मनुष्य के अंदर है और मनुष्य का इसका पता नहीं। ये परमात्मा का डीटो है, छोटा, जैसे कार्टून होता है ना, वैसे परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है और इसके पास थोड़ी शक्ति है। तो है गुण वो का वो, इसका गुण जो है वो का वो है। किसे जो परमात्मा में, परमात्मा क्या है, अकह अपार अगाध अनामी, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अकह अपार है, उसका किसी ने पार नहीं पाया, और अगाध है, उसका किसी था नहीं मिला, और वो अनामी है, अल्लाह उसके बीच में निकाल रखे। तो परमात्मा क्या है देख लो, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसी तरह से मनुष्य में वही गुण है। 21 में मनुष्य में चौथी चीज़ जो है इसके अंदर, चौथी चीज़ क्या है, सुरत। शरीर, मन, आत्मा और सुरत, इसका नाम सुरत होता है। संतों ने समझाने के लिए इसका नाम सुरत बता दिया। सुरत तो दुखी रहे हम जानी, जादिन से सुरती शब्द विसारा, मन संज्ञारी ठानी, सुरत तो दुखी रहे शब्द है। तो ये आपके अंदर सुरत जो है चौथी चीज़, ये खिलाड़ी ये, और ये उसका अंश है जो चांद सूर्य से पर है। एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे सूर्य, चांद, तारे, लोक लोकांतर मिलते हैं। और वो अस्थि जो है न तो उसमें ज़िंदगी है न उसमें मौत है। वो थोड़ा सा हिलोर लेती है तो उसको कहते हैं ध्वनि पैदा होती है, शब्द पैदा होता है। और वो कहते हैं शब्द के अंदर सब कुछ है, उसी से बन जा। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ये कि मनुष्य उसका अंश है, और इसको कोई दुख की नाम की चीज़ नहीं है। अज्ञान का दुख है। अज्ञान क्या है कि जब ये पैदा होता है तो उस वक्त सुबह कोई याद नहीं होता, और उसके बाद जो बाहर का दुनिया का ज्ञान देना है वो मान देना है। ये क्या है, ये मकान है, ये क्या है, चम्मच है, क्या है, चम्मच से 20 रुपये बताती हो, ये क्या है, वो पक्का कराती है उसको। तो पैदा गुरु उसको माँ है। अगर माँ बाप ये ज्ञान नहीं दी तो वो जानवर के समान है, उसको कुछ शक नहीं होगी। कुछ संस्कारों का मामला है तो वो संस्कार देते हैं माँ। ये भैया है, भैया, ये भैया, ये पापा है, पापा, पापा कर लग जाता हो। मतलब ये वो नहीं बताया जाए ना तो कुछ नहीं। और उसको ऐसे ही निकाल के फिर आते पैदा होते कोई जानवर के पास रखे जंगल में, और जानवर उन्होंने खाया, उसको भाग्य लेके आए तो उसको देखभाल करेंगे जानवर की तरफ, जानवर की तरफ जाए। अब अंदाज़ा लगाएगा कि माँ बाप क्या करते। तो माँ के वजह से वो सब संस्कार लेता है, पहले पेट में लेता है, फिर बाद में बाहर देता है, फिर संगत से लेता है। और ये ज्ञान जो है पहला गुरु माँ है, इसका माँ बाप, माँ सभी सुनाते। अब इसका इसको पता नहीं कि वो क्या है, जो कुछ है वो माँ की कृपा से, बाप की कृपा से। तो माँ बाप का वो गुण दे निकाल तो बदला दे नहीं सकता, समझे कि माँ बाप का जो बदला है वो दिया से कहते, गुरु का बदला दे नहीं सकता। तो गुरु क्या करता है, वो ज्ञान देता है, और ज्ञान से आदमी मुक्त हो जाता है जीते। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, सबको बिल्कुल खुशी नहीं होती है, कोई गम नहीं। कोई मर जाता है तो कोई हाय नहीं करता हूँ, परिवार का कोई आदमी मर जाए जवान हुआ तो कोई बात नहीं उसको, क्योंकि ज्ञान हो गया कि मरना था ही सबको। पर वो इधर रहते हुए सीखता है कि उसके साथ कैसे कि वो सब दुखी हैं, तो अगर वो हम हैं हंसोगे तो बोले काटो काटो इसको, हमारा तो आदमी मर गया, ये बकवास कर रहा है। तो उसको रहने का तरीका बताते हैं गुरु ज्ञान, कि इसमें रहते हो दुनिया में दुनियाड़ी सी बात करो, ये बता सोमत उसको कि मर गया की बात है। जैसे वो मुँह बढ़ाते हैं वैसे मुँह बढ़ाई बढ़ जाओ, और बस वैसे नहीं है। तो ये मेरे साथ क्या बीती कि मुझे जब ये अवस्था आई है तो एक रोज़ मैंने सोचा अब तो मुझे रोने का तो कोई सवाल ही नहीं, कोई मर जाता तो कोई बात नहीं, समझ गया बात, अपना आपको समझा, ठीक है समझा गया, ठीक है। तो कोई मर जाए तो कोई बात नहीं,
और बच्चों ने फिर बाद में बड़े बड़े शाने हो गए ना, सब हम कर लगे। वो कहने बापू जी आप जाया करो उधर, वो सगा चलता था, वो सगी चलती है, होड़ मार देते, कैप्टन साहब नहीं आते। और बेटा अब मैं जा सकता, तुम जाओ। बोले हम क्यों जाएंगे उसे, आज तो आप बूढ़ा आदमी का, मैं बूढ़ा को नहीं भाई, मैं तो जवाना का जवान हूँ। बोले क्यों, मेरा क्या बूढ़ा है? क्या बात है? बोले बात यह कि आप बूढ़े आदमियों का काम है, मैं ये बना रखा, कहाँ लिखी है बताओ? तो बूढ़ा आदमी जाएगा, मैंने टीका करना तो तुम चले जाते हो ब्याह के अंदर स्वाद देने के लिए, और रोने की मरत मैं जाऊँ? भैया तुम जाओगे बेटा, तुम जाओ, अच्छी बात जाना चाहिए। फिर समझा दिया। मतलब कहने का है कि वो सोचता कि मेरे कुछ नहीं होता, लेकिन अब होया क्या, एक दिन मेरे सामने पड़ोस में एक लेडी गुजरी, मैं मेरी बताता हूँ, तो पड़ोस में लेडी गुजरी चलती रही, और उसके छोटे बड़े बड़े 4 बेटे। तो वो बड़े रोमा को एल्डरी पी के मर बना गए थे। तो बड़े रोए मेरी मावड़ी दिए, मेरी मावड़ी है, बड़ी ऊँची ढाल से, बड़े मीठे मीठे। तो मैं उसकी ढाल पर ध्यान दिया, उनकी तरफ, मैं उसे हट गया, बैठ गया। तो वो बड़ी ढाल लगा, तो मैं ढाल पर ध्यान दिया। मैं नेट रहता हूँ, उससे बताता हूँ, हर वक्त नेट रहता हूँ, तो मुझे कोई दुख सुख वाली बात नहीं, बिल्कुल समझता रहता हूँ, बातों भी सुनता रहता हूँ और अंदर अनुभव भी होता रहता है। तो अटैचमेंट मेरी उधर खींची रहती है, लेकिन तवज्जो जो है उधर को रहती है सब, और विचार फिक्र फाका नहीं आता। तो मैं तवज्जो लगी हुई थी, मैं तमाशा देख रहा था, अच्छा ठीक है। तो अभी कुछ जैसे लोग मुझे टिकाए बैठे, मैं भी जाए ऐसे बैठ गया। तो मैं सोचा अभी कोई बात तो रोने वाले से कोई मेरे सवारी कौन था। मैं तो उसको समझ रहा कि खेल है, मरना ही आदमी को, मरेगा तो मरेगा, जिएगा जिएगा, ज्ञानी है। और वो माँ की ढाल करते थे, मैं उस ढाल के तरफ ध्यान दिया, और वो जो मेरी तवज्जो थी वो वहाँ से थोड़ी देर के लट गई। उसकी देखो कितनी लंबी ढाल, देखो कैसे बोल रहे, रो तो रहे हैं, ढाल देखो कितनी अच्छी है, मेरी मावली ऐसे गए। तो वो ऐसे बोल रहे थे, तो मैं ध्यान दिया तो उनकी रेडिएशन मेरे पर पड़ी। कहते ना कि गुरु की रेडिएशन जाती है, उनकी रेडिएशन जो थी दुख की मेरे पर पड़ी, और वो मेरे को उसमें रोने ही वाला था, अपना आप ही रोज आना था, आंसू आने ही वाले थे। और फिर सोचा ज्ञानी जी कर क्या रहे हो, कहाँ से गए, और फट समझ गया। तो फिर मैं सोचिए संगत का असर पड़ता, चाहे कि संत हो चाहे संत का बाप हो, पार की संगत है तो उसका असर पड़ेगा। अब क्यों पड़ेगा ये संतों में, क्योंकि जितने गए कामी गए इनके साथ, और वो कामी को देखते हुए बात करते हैं, तो वो काम से परि नहीं तो डबल हो जाते हैं। वो तवज्जो देते हैं ना उनकी बातों में, ऐसा करता है वो, ऐसा करता है, ऐसा नीचे आ जाते हैं। तो जो वो संगत उनकी कमी है, सही काम से आते हैं, तो जो थोड़ा थोड़ा कुछ सद्या भी है काम से, तो वो उनकी संगत से कमी हो जाता है। अगर अच्छे आदमी की संगत से अच्छाई चली जाती है, तो घटिया आदमी से घटिया आ जाता है। तो उस दिन में समझ गया, ओहो संगत का असर तो आखिर तक पड़ता है। तो अपना आपको ये समझ रहा था, वो थोड़ा ज्ञानी बन गया, तो तेरे को रो नहीं आएगा, और तो रोने वाला 2 मिनट पहले, और समझा तो वो सब समझ गया, आंसू रुक गए, आए नहीं, कहाँ जा रहा तुम। तो मैं मेरी बता रहा हूँ कि मैं भी समझाऊँ कि संत हो चाहे संत का बाप हो, अगर वो सोचता नहीं रहता, उसके साथ टेस्ट रहता, बह जाता। अब कमल कहते हम तो बह जाते, आप बहते नहीं, हम तो बह जाते, आप बहते नहीं। ये बात सुनी, उसको संत मानती है, ऐसा है ऐसा है, उसकी दाना अच्छा यही थी, ये थी अच्छा ये बात, तो उनकी बातों में तो उनकी रेडिएशन का असर होता है, ये मैं समझा संत होता है। तो मैं सोचता रहता हूँ कभी, तो ये नहीं जानता, दावा नहीं मेरा कोई भी, अगर अंत में मैं सोचता रहूँगा तो वापस आऊँगा नहीं। अंत अवस्था अगर ये अवस्था मेरी आई तो मन दोबारा नहीं आना है, समझेगी बात। लेकिन दावा नहीं है तो बात नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त क्या गुजरे अब ये बताए, उस वक्त क्या गुजरे वो अलग है। कैसे इसको खाया, तपा रे तपा काय को खपा, अंत में पता नहीं क्या हो मता, अंत मता सो गता, समझेगी नहीं। पूरी उम्र अपन ध्यान वगैरह कराया, सब कुछ किया है, और अंत समय अगर आपका जो विचार आ जाते हैं, किसी आदमी का विचार आए तो उसके घर चले जाओगे, किसी शहरी का आ गया तो उसके घर चले जाओगे, अगर माँ बाप का आ गया तो इधर आ जाओगे। मतलब वो जो स्वरूप रहता है आदमी का वो भार्या है, और या बड़ी जो बोल रहे हैं इन चीज़ या बहुत, न तो इसमें वजन है न कुछ है, क्या बताए कौन दास का, इसकी कोशिश करी विज्ञान को समझ नहीं सके, शीशे मन कर दिया, ये कर दिया, वेस्टर्न कंट्री के जो डॉक्टर थे उन्हें, लेकिन इसका पता नहीं चला। तो आप में वो गुण हैं जो उसमें है। अगर बोले ना आपके अंदर चीज़, यह इतनी गजब की चीज़ है कि वो ईश्वर गुण है, तो इसको दुख कोई है ही नहीं। अज्ञान का दुख है, और अज्ञान क्या है, एक तो विचारों का, इसके विचार में शक्ति है, आपके विचार में ज़बरदस्त शक्ति है। तो बार बार सोचोगे वही हो जाएगी, घटिया सोचोगे तो घटिया, अगर आप सोचते हो इसका चरित्र खराब है, चरित्र खराब मन से ठीक नहीं है, ये दोस्ती रखती है छोरों के साथ वो करती है, तो आपको वो बना जाएगा।
और अगर आपको ज्ञान है तो बोलते हैं लीला है, कोई बात नहीं, की उम्र है, करता कोई बात नहीं, कोई वैसे करता कोई वैसे करता। ये दुनियादारी से ऊपर निकल गया आप कि लीला है। तो ये टरका में लिखा मिलता है कि कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो गुना। कृष्ण तो नाचा गाया सूर्य साथ रहा, और अगर हम करें तो गुना। ट्रकों में लिखा मिलता है ताना, वो बिल्कुल सही है। क्यों लीला, जिसे लीला समझो लीला है, तो हम लीला करते हैं इधर यहाँ पर। वो परमात्मा का जो काम करता है वो ड्रामा हम करते हैं यहाँ पर। काम करते हैं, काम भी करते हैं, क्रोध भी होता है, ये भी होता है, वो भी, उसमें रहते हैं। और इस चीज़ में जाने के बाद में आपको विवेक हो जाता है। विवेक क्या होता है, काम करते रहेंगे सब, हॉस्पिटल में सब कुछ है। और ज्ञान ये कि इसका हॉस्पिटल हवा निकल सभी रह जाएगा। अगर ये बात है तो ये याद करें। अब मेरा हॉस्पिटल था, मेरी ये घड़ी के दे दी, मेरी फलानी चीज़ें मेरी 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 है, कुछ नहीं, हवा निकल सभी रह गया। तो इस आदमी को ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो उसी का अंश है। तो क्या ज्ञान कहाँ मिलेगा? चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए। सतगुरु कौन? जो अनुभवी है, उसके पास जाओ। और जैसे दुकान से सौदा मिलता है ना, तो वहाँ से सतगुरु से क्या सौदा मिलता है? ज्ञान और बुद्धि का, ज्ञान और बुद्धि का सौदा मिलता है। जब ये सौदा उसको मिल गया तो उसको रहना जा जाता है इस ज़िंदगी में, हमेशा खुश रहते। खेल है, और वो ज़िंदगी में जीता, फूल की तरह का जीता, लगता नहीं, बहता नहीं, और हम बह जाते हैं कि सब चीज़ मेरी 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 मेरी। और मेरी चीज़ ये ज्ञान नहीं है कि तू 2 मिनट में गया, ये सब ही रह जाएगा ना, ये किसी को ज्ञान नहीं है। समझिए कि नहीं? एक तो यह ज्ञान है। दूसरी बात है कि इसके विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, और ये संकल्प वाली ज़िंदगी है। विचार तो जीवेंगे जब तक आएंगे, आते रहेंगे। जैसे संस्कार, इंप्रेशन, सजेशन पड़े हुए हैं, वो आते रहते हैं। तो विचार जो आते हैं, तो विचारों के अंदर क्या उसको सत्य मानते हैं, वो सत्य मानते वाला कर्म बन जाता है। नफरत करोगे तो नफरत का बन जाएगा, प्रेम करोगे प्रेम भी अटैचमेंट है, नफरत भी अटैचमेंट है। तो प्रेम से तो क्या चीज़ है, वो अच्छा विचार है। प्रेम से अटैचमेंट रहता है, खुशी रहती है। और नफरत से क्या होता है? प्रेम से मन के अनुकूल बात होती है, और नफरत होगी उससे मन के प्रतिकूल बात होगी। जब आप नफरत करते हैं वो भी कर्म बन जाता है। तो उसका जो रिजल्ट आएगा जब क्या होगा कि आपको मन के प्रतिकूल करता है, आप सोचे वैसे नहीं होगा। और अगर प्रेम में रहते हो, हर काम उसी का समझते हो, खुश रहते हो, अच्छा सोचोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। इस बात का ज्ञान नहीं मनुष्य को। जब खुश होता है तो अच्छा अच्छा सोचता है, और थोड़ा सा बिगड़ ये ऐसा ये ऐसा 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 सोचना नहीं जाता। और वो अगर ज्ञान है उसको तो बोले कोई बात, इसका कर्म ऐसे है, कोई बात नहीं, करने में मजबूर है, कोई तेरे काम वाले सब देवता को उसके ये जैसे जैसे घरों से आए वैसे विचार उनके, तो एडजस्ट तो कर जाती है कि भाई ठीक है, काम यार को यारी से मतलब तेरा काम देता है तो उसके अंदर गुण होता है, कोई बात नहीं। समझिए कि बात? तो ज्ञान से क्या होता है कि मनुष्य को शांति मिलती है, बेफिक्री मिलती है, और आखिरी ज्ञान हो जाता है उसको, आखिर के मैं क्या हूँ और क्या नहीं, बाप भूलता नहीं फिर चीज़। तो उसको क्या है, कोई न तो डर है, न कोई भय है, न कुछ और है, निर्भय है वो, क्योंकि इसका कोई बुरा कर ही नहीं। तो वो सोचता ये नहीं हो जाए, ये नहीं बुरा हो जाएगा, मेरे को ये मेरा गड़बड़ न कर दे, गड़बड़ न कर दे, गड़बड़ गड़बड़। तो आज जिस आदमी तेरा शक हो नहीं बिल्कुल, तो उसको रख ले बनाएंगे, उससे बुरा कर्म बनाएगा। तो आप सोचते हैं ये को चोरी करता चोरी करेगा वो, ये बदमाश है, बदमाशी कुछ नहीं, लीला है, वो लीला सबके सभी है, और वो मजबूर है करने के लिए। तो ज्ञान का नाम गुरु है, आप समझेंगे नहीं। और ये सतगुरु के पास मिलेगा। और सतगुरु कौन? कि जिसको सच्चाई का ज्ञान हो, जिसको अनुभव हो, जीवन का अनुभव हो, चारों आश्रम गुजरा हो, सब मर्यादा सबको जानता हो। तो ये ज्ञान जो है ये जीते जागते आदमी से मिलेगा। और बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग सुर दुर्लभ सुर ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। कि मनुष्य शरीर मिलता है तो वो चाहता तो मुक्त हो सकता है, चाहता तो करोड़पति बन सकता है, ये जो कुछ चाहता वो बन सकता है, चाह में सकती है विचारों। और अगर घटिया सोचता तो घटिया, तो आपके सोच में शक्ति में घटियापना है तो घटिया होगा, बढ़िया बढ़िया ये समझ आ जाएगी तो आप घटिया विचारों काट दोगे। विचार तो आएंगे, मैं क्यों सोच तो करेगा तो करेगा। और जो आप सोचते ऐसा न हो, जो बोलो जो होना का अच्छा होगा, एक तो ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, अरे सोचो कुछ जो होगा अच्छा ही होगा, जो प्रभाव तो करेगा अच्छा करेगा। सोच में शक्ति आप, और सोच में ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर विचार ही करता है, सोचता वो बन जाती है, और वही आपके अंदर गुण आ जाती है।
तो पहली जिंदगी को जीना चाहिए आदमी। जो काम करते हैं तो हम क्या जीना चाहिए, हॉस्पिटल गए, आओ जाओ अच्छा देखभाल करो भाई, तो फ्री पेशेंट आ गया तो सबने माँ देखते ना, बस ये ख्याल रखते हो। अब तो क्या चाय बनाना, ये करना, उसको चाय दे देना, एक से मतलब पेशेंट को अपना समझती है। जिसकी अच्छी पावर होती है ना, तो वो उसका विचार काम करता है, सोचेंगे वो हो जाएगा, जो सोचेंगे वैसे हो जाएगा। तो सोच को क्या करो और कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, जो सोच है तो शिव संकल्प मस्तु, तो शिव से क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, तो शुभ कर्म बन जाएंगे आप। अच्छा सोचने से आपके शुभ कर्म बन जाएंगे, और वो जो अच्छा शुभ कर्म में उससे सुख मिलेगा, धन का धनवान बन जाएंगे, इज्जतदारी बन जाएंगी, सब कुछ वो विचार बन जाएंगे। और सोच से घटिया सोच है तो शुभ कर्म बन जाएगा। अब इधर ही देख रहे मैं तेरे को बताता हूँ प्रैक्टिकल, कि मैं सबसे आते आप तो प्यार करता हूँ तो मैं आपके पास आ जाता हूँ यहाँ, क्यों अटैचमेंट है, ये मेरा कर्म है। नहीं मत होते न चलने की मित्र क्या आती है, अब तेरे पास आता है भाई तो आज अंजलि एक स्टे कर ले मेरे पास में, अच्छी लगती है मेरे को, तो अंजलि को रेडिएशन मिल के मेरे जैसी हो जाएगी। तो ये तेरे पास में चीज़ है। और इसके लिए क्या करता है कि परमात्मा का देखा तो है नहीं, न कोई इसके रूप है कम वक्त का, तो आप एक बना लो सहारे के लिए, क्योंकि बनाने का मतलब खुंटा हो जाता है, खुंटे सीधे बात नहीं जाते। एक बना लो, किसको बना लो, अच्छा लगा उसको बना लो, तो उसकी तरफ से आपको अच्छा ही बनेगी। और वो फिर इष्ट समझो, उसको लालच की चीज़ नहीं समझो। काम करें अच्छा सोचोगे तो अच्छा, बुरा सोचोगे बुरा। तो एक को बनाने का मतलब इष्ट बना लो, तो इष्ट बना लो कि तो मेरा सब कुछ है, मेरा माल, मेरा बाप, मेरा सखा, वो तो मेरी माता पिता तुम्हें हो, उसके बाद तुम मेरा माँ बाप, तुम्हें बंधु, मेरा भाई भी हो, और सखा जे लाड प्यार करे, जो दिल की बात खोल के बता दी। सखा उसको छुपाई नहीं जाती, जब आते हैं तो सखे के सामने हम सब कुछ कर देते हैं। जैसे आप बेटियाँ हम सब कुछ, और जैसे प्यार करती है उसको खिला देते, सब कुछ देख लो। और जैसे नहीं करते वो एक उंगली तक नहीं दिखाती, समझेगी नहीं, तो प्यार का मतलब ओपन हो जाते हो, तो आप वहाँ पर दिल खोल देते हो, क्योंकि उसके लिए सब कुछ खुला, दिल खोल दिया ना। और जैसे प्यार करता है फिर उसको धोखा, वो अलग भेद अलग रख लें, क्या फ़ायदा है, धूल चाटेगा। वो डुप्लीकेट काम करता है, दिखावा तो प्यार करता है, मन में बेईमानी है, वो डुप्लीकेट से काम रहे। तो इसका एक अवस्था बनती है, कबीरा इसका माता दुई को दूर कर दिल से। दो तरह के विचार दूर करे उसको, प्यार है तो प्यार है, और नफरत करते हो तो नफरत का कर्म बन जाएगा। अब देख ले, तो प्यार करते हो वो भी बंधन है, और जो नफरत करते हो वो बंधन है। तो जो इस रास्ते में ऊपर जाना पड़ेगा, प्रेम से भी और उससे भी अलग जाएगा। न काऊ से दोस्ती, न काऊ से बैर, न काऊ से दोस्ती विचार से, और न काऊ से बैर, तो ऊपर जाता है। अब जो ऊपर जाना चाहता है सदा के लिए, उसमें मिलना चाहता है, वो सोता भी तो दुख तो है, चाहे करोड़पति बनो, चाहे लखपति बनो, चाहे कितना बड़ा आदमी बनो, आखिर तो दुख आते हैं। कोई कोई शरीर का होगा, मन का होगा, धन का होगा। तो सबसे दुख बचने का तरीका, मैं जहाँ आए वहीं चले जाऊँ, वापिस से परमात्मा में मिल जाऊँ, जहाँ न को दुख है न सुख, जिससे मैं अंश हूँ उसका, उसमें जाके मिल जाऊँ, मैं उसी से चले जाऊँ। फिर मतलब जीते ही मुक्त हो जाऊँ। तो मुक्ति का एक तो है कि मरने के बाद वो कहते हैं मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। स्वर्ग में गया जी, स्वर्ग में गया, किसी ने मेरे स्वर्ग में बताया गया कि तो पिछले कहते हैं बात, वो जीतते ही उसका अनुभव कर ले, वो स्वर्ग देना उसका अनुभव कर ले। वो क्या है, एक अवस्था है, और वो प्रकाश सफेद रंग का, उसके अंदर दुख सुख, दुख का नाम ही नहीं कोई, सुख ही सुख में, खुशी खुशी है। जब मछली पानी में चलेगी तो बस उसको खुशी खुशी रहेगी, तैरती रहेगी। तो उस प्रकाश को अनुभव कर ले, वो आत्म पद है। और उसके अंदर तो मरेगा, शरीर छोड़ेगा तो उसी में चला जाएगा वो लोक है। इधर 88 दीप निवासा, हंस करें जहाँ परमानंदा, दुख क्लेश का नाम ने तहाँ, ऐसे वाणी दिखड़ी है। तो इधर प्रकाश में आ जाता है, यहाँ पर सफेद रंग के प्रकाश में उसको दुख सुख कुछ है। साधन करता है तो कुछ भूल जाता है सब चीज़, और साथ शरीर छोड़ के जाएगा तो प्रकाश आ जाए, प्रकाश में चला जाएगा वो। और कोई दोस्त को याद करती है तो उसके चले जाएंगे, और कोई जान गाय को याद करे, गा पड़े तो गाय बन जाएंगी। समझो अंत जो जाता है ना होता है, इसीलिए साधन कराया जाता है कि अंत बता सकता। तो क्या ये इष्ट बना लो, जिससे मन इधर डोले, इष्ट बना लोगा तो क्या कर वो जो मनुष्य, तो मनुष्य जोनी में आओगे और अगला कोर्स आपका चलना शुरू, ऐसी माँ मिल जाएगी, जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा। पैसे चाहते हो तो पैसे अगर पैदा हो जाओगे, अगर सुख चाहते हो सुख, मतलब जो कुछ आपकी ज़िंदगी में पिछली ज़िंदगी में रहा है विचार और पूरा नहीं हुआ है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पैदा होते हैं। तो आपके विचारों में शक्ति है, सब के सब विचारों में रहोगे तो विचारों, और विचारों से ऊपर चले जाओगे
तो वहाँ न कोई विचार है, न कोई लेना देना, वो पूरा कुछ से प्रकाश में चले गए, विचारों से ऊपर चले गए। जितने रूप बनेगा नहीं जा सके, मतलब कोई त्रिकुटी का साधन करता है इधर होम का, अरे ये चाहे मेरे विचार नहीं तो हवा खाओ, विचार आएंगे उसके। अब विचार इसका कान छूटेगा आगे, और वो कान छूटेगा सोएगा सुन में, तो चांद जैसी चांदनी सारी की सुनेगा ना तो उसका नशा भूल जाएगा, मन काम नहीं करेगा। और बात सुन चलेगा तो खत्म, सब विचार खत्म। पर वो गृहस्थी के लिए ठीक नहीं है, सन्यासी के लिए, क्योंकि वो शरीर की तरफ से लापरवाह हो जाता है और वो ठीक नहीं है। नहीं, वहाँ सुन का तो कुछ नहीं, वहाँ सुन है जो कुछ है, जैसे आदमी को सुना होगा तो कुछ नहीं, या विड्रॉल करके साधन, और आगे फिर प्रकाश के अंदर खेलेगा तो वो आनंद के लिए हुक्म चला जाएगा और बढ़ता तो प्रकाश आ जाएगा। और किसी गुरु पीर को मानता है, वो आ गया आज के टाइम पर तो नीचे जोड़ी में नहीं जाएगा, वो नीचे जोड़ी में जाएगा, वो मनुष्य आएगा और मनुष्य बढ़ के आगे कोर्स शुरू करेगा, जो उसको समझता वो तो पीछे रहेगा। समझेगी नहीं, आसान सी चीज़ है। तपा तपा का अंत बताए, क्या अंत बता सको था, इष्ट आ जाता तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप नीचे जोड़ी में जाओगे। इष्ट अगर इष्ट ऊपर शब्द चले गए हो, जो अंदर से वो रामनाम की धुन में हो, और वो रामनाम की धुन आ जाती है तो वो धुन जाके उसी मिल जाती है। नहीं तो वो शब्द रहता है, सूरत अलग है ना, सूरत अलग है, वो परमात्मा अलग है, तो वो उसके अंदर से मिल जाएगा सुनते सुनते, और कुछ नहीं आएगा तो वो सीधा वहाँ फिर चल जाएगा, क्या दोबारा आएगा नहीं। समझेगी नहीं बात। पर ये साधन के और शौक के, तो आज मैं आपको सत्संग ऊंचा करा रहा हूँ, ऊंचा सत्संग दे रहा हूँ, क्यों पता नहीं कब टाइम मिले, ये तो रोज़ करा है सत्संग, समझे बात कहाँ था संस्कार, तो ऊंचा दे रहा हूँ। विचार ऊंचा रखो, ये लोग आप जीने के लिए आए, अच्छा लोग विचार है, और पॉजिटिव विचार ये कि जो परमात्मा करेगा मेरी अच्छा ही करेगा, तो वो आपकी शरणागत होगी, तो जो करेगा अच्छा ही होगा मेरी। और बुरा सोचो ये नहीं हो जाए तो वो वैसे हो जाएगा। और सदा के लिए जाना है तो इन विचारों के लोग से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, तो फिर क्या स्वर्ग तक आ गया। और स्वर्ग को भी पिछले तुम जो सन में क्या उन्होंने कहा क्या करे हो ब्रह्मचारी जी, बड़े मस्ती में रहते, अरे बोले थे बीच में टकराया है, वो रास्ता फिर ठीक पहुँचा तो पीछे बाजारी आ गई, देखे लग गया। सुख के बाद कभी दुख भी आओगा, सुख तो चेंज नहीं होता रहेगा, अब सुख ही सुख भोगता रहे तो कोई जोड़ी तो मिली नहीं आगे, तो आगे चले, आगे कहाँ कि इससे आगे चल प्रकाश, तब वो कोशिश करेगा प्रकाश को छोड़ने की, आगे इच्छा करेगा, और इच्छा करेगा तो फिर वो जब इधर कर जाएगा। और यहाँ पर फिर न कोई प्रकाश है, न कोई चोर है, न कोई निरंतर है, यहाँ पर क्या है स्वीट ध्वनि आ रही है राम नाम की, अब उसमें न कोई विचार है, न कोई लेना देना है, वो आता रहेगा। और जीवोगे जब तक वो आएगा, साधन करोगे तब वो आएगा, और फिर नीचे आ जाए तो वो निचली बात आती है। तो जब नीचे आते हो तो आप गिरोगे नहीं, कर्म नहीं बनाओगे, नफरत करोगे तो नफरत का कर्म बन जाएगा, और जब प्रेम करोगे तो प्रेम का बन जाएगा। तो दोनों से वो बड़ी विचार है, वो जानता है किसका प्रेम किसका लेना देना, समझेगी नहीं। तो अभी प्रेम कराया तो प्रेम मिल गया, किसी लोग मनुष्य है ना तो हमारा अटैचमेंट हो जाता है ज़बरदस्त। अब क्या बात है, मैं कमला के पास आता हूँ, रहता हूँ 2-2 4-4 दिन, अब मेरे को कई अच्छी नहीं लगती ये बात, तो यार बैठ जाती है, मैं बैठा रहता हूँ, उसको कुछ बताऊँ बात बताऊँ, और ये सब जानती है कि जानता हूँ सब है ही मेरे को, और वो अभी तक वो टिक नहीं सकती, उसके स्थिर नहीं उसकी खुद, क्यों नहीं उसकी कि पिछला कर्म में कुछ संस्कार है, तो उसके मुताबिक नहीं होता है। जो संस्कार पूरा हो जाएगा ना फिर टिक जाएगी। तो आज आपको मैंने सत्संग दिया है कि जो सोचोगे भी होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा, घटिया सोचोगे घटिया, सोच का लो, तो इससे आपको मुक्ति नहीं मिली। तो मुक्ति को मिलेगी कि न अच्छा न बुरा सोचो, तो वो एक कौन सी स्थान है, वो आप ऊपर निकल जाओ मन के मंडल से, रूप रंग रेखा से, और फिर आगे चले जाओगे तो फिर उसके प्रकाश में कुछ नहीं आएगा, कोई विचार आनंद आनंद है। और आनंद आनंद में फंसे रहे पूरी उम्र तो फिर आनंद ही भोगते रहोगे, आगे नहीं जाओगे, आगे उसको ये ऐसे खुद नहीं जाओगे, कोई जीवता जागता तो वहाँ पर सब उचित आएगा आपको। अगर वो जब तक नहीं मिलेगा और आप प्रकाश तो समझ से सुनते हो, खूब आगे चले गए इधर यहाँ पर सुनते रहते हो, और उसका सत्संग नहीं है तो कुछ नहीं हो। वो कहे मेरी ध्वनि आती है, तो क्या फिर ध्वनि आती है, क्या हो गया तुम ध्वनि आती है कहीं कहते, तो सत्संग भी सोचते थे कोई क्या सुनेरी बात है। जैसे मैं कह देता हूँ किताबों लिखे, कभी मेरे यहाँ कुछ ऐसे हो जाए तो वो कहता जी मेरे इधर ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे सामने से बात है, क्यों हो रहा है भाई बता तो सुन रहे। तो कोई कहे जो शब्द आता है जी, कहाँ सुनता है तो शब्द, कोई तो कहते खान बाई में सुनता, कोई कहते दान सुनता है, और कोई कह देता मेरे जी इधर से इधर सुनता हूँ इधर, समझिए बात। तो ये ऊपर कुंडलियाँ साधते थे, ये पूरे शरीर के अंदर जहाँ इकट्ठा करो सोच वहीं प्रकटी हो जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी, उससे शांति नहीं मिलेगी।
तो शांति मिलने के लिए मंजिल चलते चलते अगर उसी के अंदर लीन हो जाओ, पर धोनी के अंदर चल जाओ, शांति जीते जीते जाओगे कई बार। अभी मैं कई बार बैठे बैठे अगर मैं इसमें चला जाता हूँ, बैठे बैठे आँख खुली मैं देख रहा हूँ, देखते देखते और ऑटोमेटिक एकाग्रता हो जाती है। और फिर मैं बेहोशी में रहता हूँ कई दिन, और फिर मैं सोचता हूँ अभी हैं कहाँ। अब बता रहा हूँ तेरे को कि समाधि को इतनी देर नहीं लगती, फिर सोचता हूँ कहाँ, सोचता आज कहाँ अंजलि के हूँ, कमरा घर में और हूँ, घर में और बैठे हूँ घर में। और फिर होश आता है ना, वो होश में उधर गया होता है, होश आते फटता ये, तो सहज समाधि रहती है, ऐसी बनी रहती है। तो ये अवस्था समाधि में पहले बनाई जाती है ध्यान से, और फिर ऑटोमेटिक हो जाती है। मेरे समाधि में ज़्यादा मन लगानी नहीं पड़ी, संतोष सहज समाध वाली, कबीर ये गाई है ना, सहज समाध वाली। कहूँ सो नाम सुनो सो समन, खाऊँ पी सो पूजा, और वो कह रहा आँख न मूंदो कान न रूंदो, कई कान रूंदते, और काया कृष्ण धारूँ, खुले रहने से अंश से देखो सुंदर रूप लियारूँ। इन देखो सब जगह वही हुआ, संतोष सहज समाध वाली। शब्द निरंतर मनवारा त्याग, मलिन वासना त्यागी। कहते यहाँ पर मलिन घटिया विचार को छोड़ दिया और शब्द निरंतर मनवारा त्याग, मलिन वासना त्यागी। फिर वो कहता है उठे तो बैठे तो कबू नहीं बिछड़े, ऐसी ताड़ी लगी, ऐसी समाधि लगी, उठते बैठते चलते फिर बिछड़ती नहीं है। मैं सत्संग देता हूँ बिछड़ती नहीं है, क्यों सत्संग में बैठ के देता हूँ, मुझे पता है क्या बोल रहे हैं तो, और मेरे मुझसे वही बात नहीं करती हूँ, रेडिएशन बढ़ती है, और मेरे पास वो खोल देता हूँ, देखता हूँ संगत को ऐसे ज्ञान से, तो उनके विचार मेरे पड़ते हैं। वही तकलीफ यह है, कारण यह है, इलाज यह है, तकलीफ यह है, कारण यह इलाज है, बस सबको बता देता हूँ। अब टर्न तो एनी क्वेश्चन तो सवाल नहीं रहता, क्या देखती सुनती है रोजाना, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे प्रोफेसर हो। जो उसकी बात कर दूँगा प्रोफेसर है तो डॉक्टर इसे कह दूँगा कि भैया आपका शुभ ये तो बहुत अच्छा है, अभी आप डॉक्टर परमात्मा का रूप बने। नहीं भाई जी, तो हेरा फेरी करते हो ना, जैसे आपको तकलीफ तो उसको जुकाम की, और आप उसको टेस्ट दस्त से करा दिए, कहीं टेस्ट करा जाओ मशीनों को पैसे लेने के लिए, उसके लिए आपको सजा मिलेगी। ये डॉक्टर हो जाए, कहीं से जाओगे मामला कुत्ता बनोगे, फिर ऐसे करते रहो। कोई देख, अरे ज्ञान नहीं देखता उसको, पावले कुत्ते भी वो देखता है, ये सब वो देखता है, कहीं से ऐसे कुछ किया होगा तो वो पावला कुत्ता बने बैठे। आई समझ। तो मनुष्य ईश्वर अंश है, और विचारों के लक्ष्य चक्कर में जिसको कर्म कहते हैं फंसा हुआ है, तो उससे निकलने का तरीका ये, समझिए बात। तो आज का सत्संग मैंने आपको ऊंचा दे दिया बहुत ज़्यादा, समझे कि नहीं। अब ऊंचे सत्संग को समझने की बात है, तो आप सब कुछ आप मरकज आलम है, आप हैं, वो ईश्वर करते हो, वो ईश्वर अंश आप है, और आप देखते फिर रहे हो, वो बाहर नहीं है कहीं, आपके अंदर है। पहचानने के लिए कि ज्ञानी की संगत कर दो, आप तरीका बता देगा, ताकि वो बार भटकना नहीं पड़ेगा कहीं, वो अपने अंदर ही है घट में, और घट में तो बताएगा कि आप उसको सुनने के काबिल है, आपका ब्रह्मचारी नहीं तो काहे मिलो। अब मैं कल का एक बात करूँ तेरे को कि भाई शर्म गिरना मत इस अवस्था से, नहीं वो कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि इस अवस्था में जाने के बाद में आदमी गिर जाता है, कई गिर जाती है, संगत का दोष गुण है, ये मन है ना हाथ चंचल है, तो विचारों में आ जाता है कभी, और वो गिर जाता है। तो गिरने के बाद फिर क्या होती है कि वो लीकेज होना शुरू हो जाता है, शक्ति वो विचारों से निकल जाती है, देखने से प्यार करने से निकल जाती है, और डिजर्व जगह भी थूक खंखाड़ से निकल जाती है, और पेशाब से निकल जाती है, और कोई सपने से निकल जाती है। सपना यार किसी आदमी से संपर्क तो नहीं करती हो आप, लेकिन विचार दो चार ध्यान कर लिया, लड़की की तरफ लड़के की तरफ वो आ जाता है सपना, और वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो मैं भी आपको चेतान ये करेगा तभी से तो तेरा चेहरा है ना कैसे ही रखना, यह नसीहत है, हिदायत करता हूँ कि ये करते रहना, हर भाई काम करो। तो आज के सत्संग में आपको ये बताया छोटी से में कि आप जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे हो जाएगा। अपने विचारों को ठीक कर लो, सुंदर विचार बना लो, दुनिया सुंदर बन जाएगी। अगर सदा के लिए जाना चाहते हो, सब कुछ है खाने पीने के लिए, और फिर चाहते हो ये कितना बड़ा बड़ा, फिर बात तो वही, तो जन्मना मरना तकलीफ की बात है। तो सदा के लिए परमात्मा ने देख लो, खुशी चले जाऊँ, तो परमात्मा इस चीज़ बताओगे तो वो आपके अंदर ही है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। और उस चीज़ को जान ले, बोल दे क्या कहाँ से आ रहा है, कई बार बोल धक्का खड़े हुए। और का कोर्स ये यहाँ से शुरू होता है, ये सिद्धि का स्थान है जिसको सहस्त्राकार कहते हैं, 1000 पगड़ी का फूल, फूल तो कोई नहीं है, विचार हैं और मन है यहाँ पर। तो मन को ठीक कर लो, अरे जो चाहोगे सो जाओगे, इधर इकट्ठा हो जाओगे। तो पहचान उसकी क्या है, उसकी पहचान ये कि पीले रंग का प्रकाश आएगा, टन टन घंटे के बाद आएगी, मतलब घंटे बजाते ना वो
वो आ जाएगी, हम तो दाखिल हो गए हो इसे खोपड़ी के अंदर, बाहर से अंतर्मुखी हो गए हो और सिद्धि आ गया आप। पर सिद्धि आ जाएगी तो सोचो कि गुस्सा करोगे बेटे पर, भाई पर, भाई पर, तो उसके तो नुकसान हो जाएगा। नफरत करोगे इसने ऐसे क्या, इसने ऐसे कहे, तो गुस्सा छोड़ देना भी, नहीं तो दोनों दुधारी तलवार है, इधर प्रति दूसरा मारती, इधर प्रति आप लोग मारते। घटिया विचार मत रखना, आएगा भी ये काट दो, क्या कर रही हूँ। घर में करोगे तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। जिसको नफरत करोगे वो बीमार हो जाएगा, या कोई तकलीफ अगर ज़्यादा जोर सकती है तो रहेगा नहीं, वो चला जाएगा। जिसको आप नहीं चाहोगे नहीं रहेगा, समझेगी नहीं। शक्ति आती दोनों काम तरफ काम करती। तो ये ध्यान इकट्ठा होने से ऐसा करना, ये यहाँ से लेके और यहाँ पर भी है, ये ज्ञान का केंद्र है, ये तो सिद्धि का केंद्र है। गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब कुछ होगा आपके। और इसके साथ सुमति बताइए कि प्यार से रहें सब घर में। सब क्यों कई आदमी क्या सोचते हैं ना, प्यार से रहें, अगर थोड़ी नफरत करेंगे तो घर में ठीक रहेगा, रूस सब नहीं करेंगे बस मामला। तो रूसना मत है, तो पहली बात ये। किसी से बेटे से और बहुओं से, दौरानी से, जठानी से, या मरीज से, या किसी दूसरे डॉक्टर से ईर्षा करते नहीं, दूसरे नफरत मत करना, इसके बस की बात नहीं बेचारे। बस भगवान इसको सदमति दे, सदमति दे, इसको अच्छे कर दे परमात्मा, ये नहीं कि वो मर जा, ये सोचो इसको सदमति में दे परमात्मा दे, ये छोड़ दो, मतलब नफरत नहीं हुई कोई सी। तो इससे आपकी सिद्धि है और सब कुछ है, फिर आगे रास्ता खुल जाता है। तो सीधी सी मोटी सी बात यह है कि अगर चाहते हो दुनिया में फैलना तो अच्छी तो बोलो, अच्छा सोचो। जबान से कोई ऐसी बात नहीं बोलो जो दर्द करे, जो करना होता है अच्छे कह दो, ये जो काम करे अच्छा तो है नहीं, ये ठीक नहीं है, करना नहीं चाहिए आपको। तो बोले मेरे से हो गया तो कोई बात माफ़ कर दो, उसको याद मत करो कैसे करता, याद मत दिलाओ, फिर यारो मुझको माफ़ कर दो मनुष्य, मतलब उसकी गांठ मत पानो, वो पाएगा जो करेगा। आपने हिदायत करनी है, बेटे को 2 बार हिदायत कर दी, 3 बार नहीं मानता जूता खा गिर जाएगा। हम ये इशारे करते ना अपने प्यारे को, तो ये नहीं करने बोलो, उसको बताओ ये ठीक हो नहीं बेटा, तो बड़ा आदमी मरा गया, बड़ा आदमी ऐसे नहीं करती, इस तरह कहो, ये नहीं कर तुमने क्या तूने क्या, गुस्से से नहीं करने बजाय प्यार से कह दो कि बेटा ये तो करे ना, नुकसान रहेगा, अच्छा नहीं है। और तो वो संगत करिए बेटा, अच्छा नहीं है, घटिया आदमी है, घटिया बात कर रही हूँ, तो तू क्या करे, तो ऐसे आदमी संगत कर 2 बार सलाह दे दो और नहीं मानेगा, अपना आप जूता करेगा, छोड़ दो उसको, वो कर नहीं गया है, कहाँ तक रोकोगे, जूता खा ही रह जाएगा। अपना कर्म वो भोगा, तुम तो अपना भोगो। तुम ब्याह शादी करी 25 साल 8 साल था सब कुछ, और वो खटपट थी, परमात्मा ने आपको अलग कर दिया उससे। आप दूसरा काम करना है, दूसरा करना है। कौन किसी का पति, किसकी पत्नी, किसका बेटा, किसका भाई, ये लेनी देनी के चक्कर से सब इकट्ठा हो जाए, ड्रामा है। समझिए पिछले जन्म में हमने किसी दुख दिया तो दुख देने लग गया, बेटा बन के आ गया, बहू बन के आ गया, जो कुछ। अब ये बहू, मेरी बहू ऐसे पढ़ी लिखा हुआ है, बिल्कुल पढ़ेगा, 3 मास से पढ़ी लिखी आ गई। अब पढ़ी लिखा मुझे सोची तो आ गई, ये सोचती पढ़ी लिखा है, उनको सुख दे, हमारे से मिल के रहे, उसको तो सोचा को नशे में बस पढ़ी लिखी वो आ जाए, पढ़ी तो आ गया डांसा, पढ़ी लिखी, और उससे नाराज क्या उसको पता नहीं सुना क्या, तो वंगी अब से आ गई, सह ले उसको, अब हाय करने की क्या जरूरत है। पिछले दिन में मेरे शुभ कर्म में बहू बन के आ गई, और वो मेरे साथ विचार मिलाती नहीं है, अलग रखती है, बेचारी का बस की बात नहीं है, माफ़ कर दो और क्या। भाई बेटा बेटा करी काम काट ले, उसको तो कड़ी बोलेगी तो बहुत सब्र बोलेगी कड़ी, समझिए कि बात। तो समझ जाने कि भैया तो लेने देने के लिए आया है, तो हाँ बेटा है तो बहुत अच्छा है, वो तो जानता वो पाओगा जो करेगा उसे। और बहू घर में आ गई तो फिर ये से नहीं करना कि तू ये तो भी पिछले साल में दुख दिया है, पिछले जन्म में, अब वो बहू बन के आ गया, बेटा बन के आ गया, तो इसको मैं दुख क्यों मारूँ, वो अपना कर्म पाओगा। पर उसको प्यार से बताना ज़रूरी है, माँ बाप जो होता है उसको प्यार से बताना ज़रूरी है कि अज्ञान में वो जो काम करता है उसके लिए सब माफ़ी है, कि वो अज्ञान उसको ज्ञान नहीं, तो तुझे बता दे बेटा ऐसे ऐसे ठीक नहीं है। राम जब उसको मारा था ना बाली को, तो बाली जो क्या छोटे भाई की और तो रखता था, तो जब वो तो रखता था तो अन्याय समझे कि भाई छोटे भाई की और को घर में मरा कर दिए, छोटा भाई बेचारा है, तो फिर राम जब गए तो उसको मार दिया। तो तीर मारा उसको, छुप के मारा उसको, सीधा नहीं मार सकेगा, तो वो छुप करके खट मारा थी, मारा, उसने देखा राम, बोले महाराज आप तो आपके लिए तो बराबर हैं, बोले तुम्हारी बाली तो आपका मित्र है,
और मैं आप शत्रु महाराज नहीं बोले, भाई तू देखे शत्रु नहीं, एक बात है, तू अनर्थ कर रहा है, ऐसे धर्म में नहीं है, तो दुनिया की व्यवस्था है उसको खराब कर रहा है। बोलूँ मैं क्या कर रहा हूँ? बोला भाई लघु व्रात भगनी और सुत नारी ये सब है कन्या सब प्यारी। तो भाई छोटे भाई की औरत तो पुत्र वधू कन्या के समान है, तो तुम उसकी औरत बना दी, तो भाई समाज में फिर ऐसे बनाएंगे। बोले महाराज मेरे को इस बात का पता नहीं था, प्रभु मेरे को तो मालूम नहीं था, मुझे पहले मालूम था, मैं तो नहीं करता ये बात, और मन सुन लिया रहा हूँ कि ओहो इसको तो पता नहीं था, अज्ञान था। तो बोले फिर तेरे को जिंदा कर दूँ, दया ही ने तेरे को जिंदा कर दूँ फिर मैं? बोला नहीं महाराज, कोटि कोटि मुनि यत्न कराही फिर भी अंत राम नहीं आई। कि मुनि कोटि कोटि यत्न करते कि अंत में राम आ जाए, राम आ जाए, और फिर भी राम नहीं आता। सो दृष्टि गोचर मुझे आता, तो मुझे विचार ही आया बोहरी कैसे बनी बनावा, ऐसा मौका थोड़ा ही आज में मरे मेरे सामने खड़े हैं, नाम जिंदा नहीं होना चाहता। तो उस वक्त ये मानते थे इस सामने आ गया तो सुधा मुझे कोटि यत्न करते हैं, लेकिन अंत में राम नहीं आता, कुछ और ही आ जाता है। अल सो दृष्टि गोचर में जब ये आवाज समझ आई है कि दोबारा कैसे मौका मिले, मैं मरे और आप मेरे सामने खड़े, मैं जिंदा नहीं होना चाहता। राम 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 कही बाली कीनो तन त्याग, सुमन बाढ़ जो कंठते गिरत नाग। ऐसे प्राण त्यागा जैसे हाथी के फूलों खा रहा है और वो गिरती, हाथी को पता नहीं चल रहा कहीं कभी गिर, इससे आसानी से त्याग दिया। तो उस वक्त ये मानते थे कि राम सामने आ गया। तो बात करने का ये है कुल कि आपने अपने मन को पवित्र करना है। सो किस्सा कहानी जो बताई जाती है कथा, इसे बताई जाए कोई उदाहरण लग जाए हमको और खुश, तो खुश रहा फूल की तरह, फूल खिला रहता है, मुरझा रहता है, तो देखें खुश रहा कर इसको, तेरे जो अवार्ड देखती हैं, तेरे प्लीजों को देखती हैं, तेरे स्टाफ को देखते खुशी मना कि ये स्टाफ है तो मैं सब काम करूँगा, स्टाफ के बगैर काम नहीं चलता। स्टाफ को वैसे नहीं समझना कि सब ईश्वर है और अपनी प्रकृति के अनुसार काम कर रहे हैं, कोई कुछ काम तो मेरा कर रहे हैं, ये काम मेरा काम कर रहे हैं। स्टाफ को देख के खुश रहा करे, पेशेंट को जिम्मेदारी तो खुश है कि देखो इधर आए, ये परमात्मा है इनमें और वो इधर आया मेरे से सेवा लेने के लिए, तो वैसे करिए देखा दिव्य दृष्टि हो जाती। कोई तकलीफ है क्या, कुछ खाने को जी करता है, कोई दर्द करता है कोई चीज़, दो बार पूछेंगे ना तो वो चलता है, माँ का सा प्यार है, तो इनको देख के खुश आ गए। और जो काम दे रहा है क्या परमात्मा ने, ये करनी आई तो करनी आई है तो मन से ऐसे करे, और की फूल की तरह उड़ जो बताऊँ उसे कि मैं करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, ठीक है।